आप इस चार्ट में देख सकते हैं यहाँ मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाते हुए ऊपर जा रहा है, जो यह दर्शाता है कि बायस ज़्यादा स्ट्रांग है और मार्केट को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं तथा बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर से ज़्यादा है। इस समय सेलर वीक होते हैं और सेलिंग प्रेशर कम होता है। जब मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाते हुए अपने पिछले रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंचता है तो यहाँ इस लेवल पर प्राइस कुछ देर तक कंसोलिडेट करने लग जाता है। साइडवेज फेज में मार्केट एक रेंज के अंदर घूमती है। इस दौरान ट्रेडर्स का इंटरेस्ट कम होता है क्योंकि यहाँ क्लियर ट्रेंड नहीं होता। इस समय ट्रेडर्स को पेशेंस मेंटेन करना होता है और प्राइस के ब्रेकआउट का वेट करना होता है। जब मार्केट अप ट्रेंड में है और प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट बायस के कंट्रोल में है और अब उनका डोमिनेंस है। ब्रेकआउट को कंफर्म करने के लिए हम वॉल्यूम और कैंडलस्टिक पैटर्न को भी देखेंगे। वॉल्यूम इंपॉर्टेंट होता है ब्रेकआउट को कंफर्म करने के लिए। अगर प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है और उस समय वॉल्यूम भी बढ़ जाता है तो ये कंफर्मेशन होता है कि अब ट्रेंड स्ट्रांग है। ब्रेकआउट के बाद ट्रेडर्स को अपने ट्रेड्स के लिए स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करना इंपॉर्टेंट होता है। स्टॉप लॉस उन्हें प्रोटेक्ट करता है अगर ट्रेड अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। मार्केट में साइकोलॉजिकल फैक्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जब प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तो ये ट्रेडर्स के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है और नए ट्रेडर्स को मार्केट में अट्रैक्ट करता है। इससे भी अप ट्रेंड और मोमेंटम मिलता है। हमेशा याद रहे कि हर ट्रेड में रिस्क मैनेजमेंट का महत्व होता है। पोजीशन साइज का सही तरह से सिलेक्ट करना और स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना जरूरी है। ब्रेकआउट के बाद भी ट्रेडर्स को अपने रिस्क को मैनेज करने और ट्रेड को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। इन सभी फैक्टर को समझकर ट्रेडर्स मार्केट में अप ट्रेंड में प्राइस एक्शन का सही तरह से एनालाइज कर सकते हैं और प्रॉफिटेबल ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चलिए हम एक और चार्ट की एनालिसिस करते हैं। यहाँ आप इस चार्ट में देख सकते हैं प्राइस काफ़ी देर तक रेंज बाउंड रहता है, लेकिन अचानक से प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है। जब प्राइस पहला रेजिस्टेंस लेवल तोड़कर दूसरे रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंचता है तो इसका मतलब होता है कि बायर्स मार्केट में स्ट्रांग है और उन्होंने पहला रेजिस्टेंस सक्सेसफुली क्रॉस किया है। दूसरा रेजिस्टेंस लेवल एक सिग्निफिकेंट पॉइंट होता है जहां सेलर फिर से एक्टिव होते हैं और प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं। अगर यहां सेलर प्राइस को नीचे पुश नहीं कर पाते तो इसका मतलब होता है कि बाइंग प्रेशर अभी भी स्ट्रांग है। जब सेलर दूसरे रेजिस्टेंस लेवल पर प्राइस को नीचे नहीं ले जा पाते तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में बायर्स का कंट्रोल है, यानी कि बायर्स इतने स्ट्रांग है कि सेलिंग प्रेशर को अब्जॉर्व कर ले रहे हैं और प्राइस को स्टेबल रखे हुए हैं। बायर्स के स्ट्रांग उपस्थिति की वजह से मार्केट बुलिश सेंटीमेंट में है। इसका मतलब है कि बायर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और कॉन्फिडेंट है प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए। इस तरह प्राइस एक्शन को देखा जाए तो जब दूसरे रेजिस्टेंस लेवल पर प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश फेल हो जाती है तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में बायर्स का कंट्रोल स्ट्रांग है और मार्केट बुलिश ट्रेंड को फॉलो कर सकता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाए।